नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए प्रश्नोत्तरी में। पार्ट नंबर लेके आया हूँ 24। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो यह है डीएनए। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है, तो यह होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यह होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। फिर बात करें स्तंभकंद, धनकंद, शल्कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो यह है स्तंभकंद का हो जाएगा आलू, जिसे बंडा केसर कहते हैं। धनकंद का हो जाएगा प्याज और शल्कंद का हो जाएगा अदरक और हल्दी। ठीक है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो यह है फल भित्ति भाग। ठीक है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, तो यह है मध्य फल भित्ति। ठीक है, फूल गोभी खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यह है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है, तो यह होता है लाइकोपीन वर्णक के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो यह है तना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तना। ठीक है, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो यह है लैक्टोज शर्करा। सबसे लंबा कृमि वर्म क्या है? तो वह है टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या होता है? तो यह होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो यह है घनत्व बढ़ता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग जो है वो है नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो यह होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीज का रंग क्या होता है? तो यह होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो यह होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो यह होती है गामा किरणों में। पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी रिटर द्वारा। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो होती है लाल में, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी रंग में। फिर बात करें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। मार्श गैस कहलाती है, तो मार्श गैस जो है वो मीथेन को कहा जाता है। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो नोबेल जो गैस है वो हीलियम को कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, अर्थात तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में हमने बात की। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।